देश को दिया था, जो कि स्यादवाद। दूसरा संदेश था उनका कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, इसके हिसाब से बहुत विचार का परिवर्तन होता है। उसी हिसाब से इंसान को जीना चाहिए। स्यादवाद का क्या मतलब है? स्यादवाद का मतलब है कि हर परिप्रेक्ष्य में, मतलब एक ही बात हर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सत्य होता है। जैसे कि मैं किसी की बीवी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, एक औरत मेरा अलग अलग मतलब रिश्ता है। तो कोई कह दे कि ये इसकी बेटी है, ये भी सत्य है, पर मैं किसी की बीवी हूँ, ये भी सत्य है। तो विचार में भी ऐसा ही होता है। समय काल और परिस्थिति के हिसाब से विचार भी अलग अलग होता है। सत्य की परिभाषा भी बदलती है। सत्य की परिभाषा बदलती है, मतलब आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है श्रीमती चंदन। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। जी आप बताइए। चंदन बाला जी ने जो अभी स्यादवाद कहा, स्यादवाद वास्तविकता में वैज्ञानिक जैसे सत्य होता है वो एक काल में होता है, वही देखते होंगे वो दूसरे काल में सत्य बदल जाता है। जैसे प्राचीन काल में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया, वही सत्य था उस समय में। उसके बाद और जब जानकारी मिली तो पता चला सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, तो सूर्य केंद्र हो गया। उसके बाद पता चला कि सूर्य अपने सारे ग्रहों के साथ गैलेक्सी की परिक्रमा करता है, तो गैलेक्सी केंद्र हो गया। और अब पता चला कि असंख्य गैलेक्सी जैसे तारामंडल है, तो आज सत्य कुछ और है। तो समय के साथ विज्ञान में सत्य बदलता है। तो जैन धर्म, जैन मान्यता एक ऐसी मान्यता है जो अपने विचारों को बदलने की स्वतंत्रता दिया समय काल परिस्थिति के अनुसार। आज के समय में मैंने यहाँ भगवान महावीर के उपदेश कहाँ तक रिलीवेंट है? भगवान महावीर का संदेश आज से 25,000 वर्ष पूर्व हुआ और आज से 25,000 साल बाद भी, 2500 साल बाद भी ये रेलिवेंट होगा, क्योंकि ये मूल तत्व पर आधारित है, मूल विचारधारा है कि आप अपने मन में भाव से ही हिंसा न करें। केवल दिखाने की हिंसा, मारने काटने की नहीं है, मन में भाव भी हिंसा का ना आए। तो ये तो मूल तत्व है, हमारे जीवन का मूल तत्व है, इसीलिए हमेशा प्रासंगिक होगा। भगवान महावीर के संदेश आप बतावें आज क्यों जरूरी है? भगवान का संदेश तो ये जियो और जीने दो, किसी भी चीज पर ऐसा घात मत करो उसका प्राण निकल जाए। सबको जीने की जगह दीजिए, खुद भी जियो, सबको जीने दो। आघात न करो, बल्कि आघात के विषय में भी न सोचो। भाव भी आ गया तो भी हिंसा है, वो भाव में भी। आप बोलिए, आज महावीर जयंती पर भगवान महावीर के संदेश क्यों जरूरी है? भगवान महावीर का संदेश आज के इस वैश्विक युग में सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज लोगों के मन में आसपास के माहौल से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसमें हिंसा और उपद्रवी का जो भाव दिख रहा है, उसमें जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म का मार्ग सबसे जरूरी है। और यही हम लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। ये बबलू जी गौ पालक है, हमारे यहाँ दूध लाते हैं, पिताजी को रोज राम का भजन सुनाते हैं, रामायण की कथा ये सब ये सुनाते रहते पिताजी को। और इनसे पूछिए नमोकार मंत्र बताइए जरा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्ध्यानम, नमो यारियानम, नमो बेझायानम, नमो लोए सब साहोनम, नमो अरिहंतानम, नमो यही भारत की खूबसूरती है। नमो यारियानम, नमो बेझायानम, नमो लोए सब साहोनम। हमारे घर में आते इसका अर्थ थोड़ा हमारे व्यूअर को बतावें। ये सर्वकालिक महामंत्र है, इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, उसकी स्थिति को नमस्कार किया गया है। जैसे अरिहंत को नमस्कार, जो भी अरिहंत हो, किसी का नाम नहीं है। जैसे अपने सनातन धर्म में कहते हैं ना, भगवान राम की जय, भगवान कृष्ण की जय कहते, तो ये कहते हैं अरिहंत को नमस्कार। जितने भी सिद्ध है, अब सबकी परिभाषा है वो लंबा